राम भाजपा के लिए एटीएम है। राम के जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ने वाले ये राम की आस्था के लिए नहीं, ये अपने नफा नुकसान के लिए काम कर रहे थे और नफे के लिए काम कर रहे थे। उनके लिए करोड़ों मोल की जमीन करोड़ों में बिक रही थी, क्योंकि राम मंदिर वहां बनने वाला था। जो रजिस्ट्री कुछ लाख की हो गई, उसके 10 मिनट बाद वो करोड़ों में फिर से दूसरी रजिस्ट्री होती है। ये बताता है कि इसमें कितना पैसा लोगों ने खाया होगा। ये कलयुग है दोस्तों। रावण अयोध्या के 5 किलोमीटर के दायरे में आके बैठ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तुलेंगे अयोध्या के पापी। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, अयोध्या के पापी। क्या राम की अयोध्या में भी पापी रहते हैं? मैं पापी इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लगता है इन लोगों ने पाप किया। मैं आप पे छोड़ता हूं, दर्शकों पे छोड़ता हूं कि वाकई जो शब्द मैंने प्रयोग किया उनके लिए करना चाहिए या नहीं। नवंबर 9, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के विवाद पर निर्णय दिया और कुछ जमीन रामलला के नाम हुई जहां मंदिर बनना था। उसके बाद भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ये फरवरी में 2020 में बनाया। उसमें ट्रस्टी है। हम उस घोटाले की भी बात नहीं करेंगे जिसके बारे में पहले बोल चुका हूं। लेकिन एक नया घोटाला सामने आया जमीनों का, और वो घोटाला एक अंग्रेजी अखबार ने कागजों के साथ जब सामने लाया तो आंखें खुल गई। तब मैं बार बार कहता था कि राम भाजपा के लिए एटीएम है, जो हिंदुत्व के नाम पे या राम की आस्था के नाम पे चुनाव में मत या वोट उगलता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि जय श्री राम आस्था लिमिटेड एक ऐसी कंपनी भी होगी। मतलब एक मजाक में बोल रहा हूं मैं। पूरे राम को पूजने वाले, मानने वाले, राम में आस्था रखने वाले उसके शेयर होल्डर्स है, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ नेता और कुछ अधिकारी है, जिनके गठजोड़ ने जो घपले किए हैं जमीनों के, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। घपले बहुत है, लेकिन हम बात करेंगे आज से करीब कई साल पहले महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की स्थापना हुई। महेश योगी, इन्होंने 1990 में इस ट्रस्ट की स्थापना की, और उनके ट्रस्ट में एक कर्मचारी था, गरीब नौकरी पे जिसको रखा था। उसका नाम था रणधई, दलित था। इस ट्रस्ट का खेल देखिए। 1990 में ट्रस्ट रजिस्टर करते हैं महेश योगी जी, कुछ कर्मचारियों को नौकरी देते हैं। फिर एक दलित कर्मचारी को कहते हैं कि तू यहाँ पे एक गांव है जो अयोध्या से 5 किलोमीटर के दायरे में आता है, रेडियस में, मरहता माझा, जहां दलित रहते हैं, उनकी जमीन, क्योंकि दलितों की जमीन कोई और नहीं खरीद सकता है। नया एक्ट है उत्तर प्रदेश का, जमींदारी एबोलिशन एक्ट, दलित की जमीन दलित ही खरीद सकता है। इसीलिए इनके यहां जो कर्मचारी था रणधई, उससे उन्होंने 21 बीघा जमीन खरीदवाई। अब वो जो कर्मचारी नौकरी कर रहा था, बेचारे के पास पैसा कहां से आया ये समझ के परे है, लेकिन कुछ लाखों में उसने वो जमीन खरीदी। और 3 जुलाई 1996 में रणधई ने एक दान पत्र बनाया, अनरजिस्टर्ड दान पत्र से वो जमीन महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को दान दे दी। सितंबर 3, 1996 को ट्रस्ट के नाम वो जमीन चढ़ गई। जो रिपोर्टर्स पहुंचे वहां पे, वो बताते हैं जिन लोगों से जमीन खरीदी थी ट्रस्ट ने, उन लोगों को ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जमीन पे कब्जा लेने के लिए भी कोई नहीं आया। उनको मालूम था कि उन्होंने एक दलित रणधई को ये जमीन बेची है। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी जमीन जिस पे अभी तक पोजीशन नहीं लिया है या कब्जा नहीं लिया है रणधई ने, उसने पहले ही इसको जमीन लेते से ही ट्रस्ट को दान दे दी।
अब वो ट्रस्ट की हो गई। सितंबर 18, 2019 को जब प्रॉपर्टी डीलर वो जमीन बेचने के लिए आगे पीछे घूम रहे थे, तब जाके उन दलितों को पता पड़ा कि जो जमीन उनके दलित भाई ने ली थी वो एक्चुअली ट्रस्ट में खरीदी और ट्रस्ट इसको बेच रहा है। तो उन्होंने एक कंप्लेंट की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सितंबर 18, 2019 में। अक्टूबर 30, 2019 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक जांच कमेटी बिठाई। फरवरी 1, 2020 में कमेटी ने रिपोर्ट दी। अक्टूबर 1, 2020 को डिविजनल जो मैजिस्ट्रेट है अयोध्या के, उन्होंने उस कमेटी के रिपोर्ट को रिकमेंड करते हुए ट्रस्ट के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही और ये इलीगल डील है, गैर कानूनी सौदे हैं, गैर कानूनी रूप से ये ट्रांसफर हुई है। तो तमाम अधिकारी जो उसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही। मार्च 18, 2021 को डिविजनल कमिश्नर ने रेवेन्यू बोर्ड को यह इंक्वायरी रिपोर्ट एक्सेप्ट करके ऊपर भेजी एक्शन के लिए। अगस्त 6, 2021 को यह केस फाइल होता है असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के कोर्ट में और उसने ऑर्डर दिया कि अगस्त 1996 में जो ये जमीन ट्रांसफर हुई थी उनके नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, ये गैर कानूनी है, अधिकारियों पे जो इन्वॉल्व थे उस पर एक्शन ली जाए और ये जमीन सरकार को सरेंडर की जाए। अब देखिए खेल यहां से शुरू होता है। अग्रवाल साहब जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, सीनियर लेवल पे कमिश्नर थे, उन्होंने ही ये ट्रस्ट के विवाद की जो रिपोर्ट है कमेटी की, जांच कमेटी की, एक्शन के लिए ऊपर भेजी। इसका मतलब अग्रवाल साहब जानते थे कि ये गैर कानूनी डील हुए है और ये विवादित जमीन है। लेकिन जब ये काम वो कर रहे थे तब उनके ससुर और साले उस ट्रस्ट से जमीन खरीदते हैं। क्यों? कि तब जमीनों के भाव करोड़ों में हो गए। उनकी पत्नी अग्रवाल साहब की अपने ही पिता की कंपनी में पार्टनर है। तब के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर पुरुषोत्तम दास गुप्ता, डीआईजी दीपक कुमार, इनके बहुत ही नजदीकी रिलेटिव्स ने भी, रिश्तेदारों ने भी वह जमीन खरीदी। जबकि गुप्ता सितंबर 21 तक अयोध्या में थे, उनको मालूम था कि विवादित जमीन है। इंद्र प्रताप तिवारी जी गोसाईगंज के विधायक है, उन्होंने भी जमीन खरीदी ट्रस्ट से। उमाधर द्विवेदी कमिश्नर इलाहाबाद, रिटायर्ड है, आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी वहां से जमीन खरीदी। और जिसने ये जमीन खरीद के दान दी थी वो रह गई साहबपुरा गांव के, जो गांव 25 किलोमीटर है प्रयागराज से, वहां पर रहता है। उसके पास 2 बीघा जमीन है। और भी कई लैंड डील है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लेने के बाद अधिकारी और जो नेता थे, मेयर साहब थे, बहुत सारे लोग थे, विधायक थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम या बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है उनके नाम या खुद अपने नाम जमीनें खरीदी। क्योंकि उनके लिए ये नफे का सौदा था। उनके लिए करोड़ों मोल की जमीन करोड़ों में बिक रही थी, क्योंकि राम मंदिर वहां बनने वाला था। ये सब देखने के बाद लगता है अयोध्या का राम मंदिर क्या आस्था का मंदिर होगा? क्या ये विधायक, ये आईएएस आईपीएस अधिकारी जो दलितों की विवादित जमीन भी खरीद करके इस भरोसे पे खरीद रहे थे कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काएगा, जब हम ही बैठे हैं आगे पीछे इसको हम ठीक कर लेंगे। तो जिस अयोध्या को पवित्र स्थान माना जाता है, जिस राम पे पूरा हिंदू समाज नतमस्तक है, पूरे विश्व में
राम को मानने वाले और उनके प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर बने। लेकिन राम के जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ने वाले ये राम की आस्था के लिए नहीं, ये अपने नफा नुकसान के लिए काम कर रहे थे और नफे के लिए काम कर रहे थे। ये मंदिर इसलिए बनाना चाहते थे कि वहां से उनको पैसा मिले। ट्रस्ट में जो गोरख धंधा हुआ है, ट्रस्ट में जो जमीन है, लाखों की जमीन करोड़ों में ली है, आधे घंटे के बाद रजिस्ट्री होती है, 10 मिनट के डिफरेंस से रजिस्ट्री होती है। जो रजिस्ट्री कुछ लाख की हो गई, उसके 10 मिनट बाद वो करोड़ों में फिर से दूसरी रजिस्ट्री होती है। ये बताता है कि इसमें कितना पैसा लोगों ने खाया होगा। यह आस्था का पैसा है। पूरे देश से, पूरे विश्व से राम को मानने वालों ने चंदा भेज भेज के एक अपना सपना पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन ये जो चिताओं पे रोटी सेकने वाले जो पापी है, इन्होंने राम की अयोध्या को भी नहीं छोड़ा, वहां के दलितों को भी नहीं छोड़ा। अब सरकार कह रही है इंक्वायरी आर्डर होगी, लेकिन ये यदि ये अखबार, अंग्रेजी अखबार ये बातें नहीं सामने आता तो ये सारी की सारी बातें वही दबी रहती है। ये क्या डबल इंजन की सरकार की ईमानदारी है? ये योगी आदित्यनाथ जो भगवा पहनते हैं, उनके राज्य में जो खुली लूट हो रही थी दलितों की, तो फिर सबका विकास, सबका साथ किस बात का? दलित भाइयों के लिए जो अपील होती है वो किस बात की? अधिकारी और नेता कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पैसा कमा रहे हैं, जमीन का काम कर रहे हैं। अयोध्या आस्था का नहीं, अयोध्या रियल एस्टेट का सेंटर हो गया था। एक ट्रस्ट जमीन खरीदता है, उसके बाद उस पर कुछ पोजीशन तक नहीं लेता, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं था। उसको तो दलित की जमीन लेनी थी और उसको आगे बेचना था। ये सारा 5 किलोमीटर उस मंदिर के दायरे में हो रहा है। ये पापी पनप रहे हैं उस 5 किलोमीटर के दायरे में। अयोध्या से लंका तो बहुत दूर थी, जहां रावण था। ये कलयुग है दोस्तों। रावण अयोध्या के 5 किलोमीटर के दायरे में आके बैठ गए हैं और राम का नाम लेने वाले आंखें बंद करके मौन धारण करे हुए हैं। जो अयोध्या के ट्रस्ट में जो जमीन खरीदी, उसमें जो करोड़ों का घोटाला हुआ, उसमें खुद ही पे उन्होंने जांच बिठा दी। खुद ही मुजरिम, खुद ही गवाह, खुद ही न्यायाधीश और खुद ही क्लीन चिट। क्या करें? राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट। राम के नाम को लूटने की बात हो रही थी, राम को लूट कर अपने दिल में रखने की बात हो रही थी। राम नाम की लूट है। लूट सके तो जमीन लूट, ये तो नहीं कहा था। दलितों को लूट, ये तो नहीं कहा था। किस मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बड़े कद के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ, किस मुंह से इन तमाम पापियों को रक्षा करेंगे? इन पापियों की। लेकिन जो मानता ही नहीं कि गलत हुआ है, तो उसके सामने बीन बजा के मतलब भी क्या है? लेकिन राम भक्त जानते हैं, राम को मानने वाले जानते हैं। जरूरी नहीं हिंदू ही राम को माने। मैं ऐसे असंख्य लोगों को जानता हूं कि जो हिंदू नहीं होते हुए भी राम में आस्था रखते हैं। और तमाम लोगों के सामने ये पापियों का पाप मैंने आपके सामने रख दिया है। शरायु शर्मा जाएगी इनके पाप धोते धोते, और गंगा तो कब की मैली हुई है इनके पाप धोते धोते। रावण कम से कम राक्षस था, घोषित दुश्मन था मनुष्य का। राम ने दुश्मनी भी ली, राम से तो सामने बढ़कर ली है। लेकिन ये आस्तीन के छुपे हुए सांप जो आस्था पे चोट पहुंचाते हैं, जो इतना पाप कर चुके हैं कि मुझे शंका है कि मेरे राम उस मंदिर में रहेंगे भी नहीं रहेंगे। राम मंदिर में रहने के आदि नहीं, राम तो जंगल में विचरण करने के आदि है। राम तो शबरी की बेर खाते हैं, केवट की नाव में चलते हैं, बंदर और भालू की फौज के साथ लड़ते हैं, आदिवासियों का साथ लेके आगे बढ़ते हैं। उसी के नाम का सहारा लेते हुए जब ये असंख्य आदिवासी, पिछड़े, दलित, गरीबों को लूटा जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरे राम पे चोट पहुंचती है। क्या ये सरकार इन पापियों पे एक्शन लेगी, या सरकार
पापियों को अपना कह के सुरक्षा कवच देगी। ये तो समय बताएगा, लेकिन राम के नाम पे जमीनों के लूट करने वाले कभी राम का आशीर्वाद नहीं पाएंगे, इतना नक्की। आज इतना ही, फिर आऊंगा आपके सामने कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।